नमस्कार, मैं हूं सीमा पाल। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार ऐसा राजनीतिक भूचाल आया है जिसकी कल्पना भी कुछ साल पहले तक करना मुश्किल था। कभी तृणमूल कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद चेहरे माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी अब उस पार्टी के सबसे बड़े चुनावी संकट बनकर उभरे हैं। राज्य की 294 सीटों में से 206 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर ऐतिहासिक कब्जा जमाया है, जबकि टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट गई है। इस भारी बदलाव के केंद्र में वही नाम है शुभेंदु अधिकारी, जो कभी ममता के सबसे भरोसेमंद हुआ करते थे और अब भाजपा के वफादार बनकर चुनाव में सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन गए हैं। शुभेंदु अधिकारी वही नेता है जिन्होंने नंदीग्राम आंदोलन में ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था, लेकिन समय बदला, राजनीति बदली और आज वही नेता ममता बनर्जी के सबसे मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन चुके हैं। इस चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने न सिर्फ नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया, बल्कि उनके गढ़ भवानीपुर में भी बड़ा झटका दे दिया। जीत के बाद मीडिया से बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नंदीग्राम में उन्हें हिंदू मतदाताओं का समर्थन मिला है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मुस्लिम वोट टीएमसी के पक्ष में गया और अब हिंदुओं के लिए हम काम करेंगे। उनके इस बयान ने राज्य की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी करार देते हुए कहा कि पार्टी ने जनता के हितों के बजाय सत्ता को प्राथमिकता दी। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गारंटी पर जनता का भरोसा जीतकर बीजेपी ने ये ऐतिहासिक जीत हासिल की। और अब बात करते हैं, क्या भाजपा बंगाल में बड़ी जीत दिलाने के लिए शुभेंदु अधिकारी को तोहफे के रूप में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी देगी? तो बता दें कि राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि शुभेंदु अधिकारी अब मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार बन चुके हैं। 2 सीटों पर बड़ी जीत और पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी की 16 सीटों पर सफलता में उनकी अहम भूमिका ने उन्हें पार्टी के शीर्ष नेता के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने अभी आधिकारिक तौर पर किसी भी मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की है। शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक सफर की अगर हम बात करें तो शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है। राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर उन्होंने की। इसके बाद 1999 में टीएमसी में एंट्री ली। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन से राष्ट्रीय पहचान बनाई। फिर 2014 में टीएमसी से लोकसभा चुनाव लड़कर बड़ी जीत हासिल कर सांसद बन गए। 2020 में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने खुद को पार्टी के सबसे आक्रामक और प्रभावशाली नेता के रूप में साबित किया। 2026 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए जी तोड़ मेहनत की और ममता से जीत छीनकर चुनाव का परिणाम भाजपा के खाते में डाल दिया। ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत भी माना जा रहा है, जहां एक तरफ टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं बीजेपी ने बंगाल में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। और इस पूरे राजनीतिक तूफान के केंद्र में एक ही नाम है, शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने दोस्ती से दुश्मनी तक का सबसे बड़ा राजनीतिक सफर तय किया है। माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, जो अब बंगाल को हिंदू विचारधारा से जोड़ेंगे। बंगाल चुनाव से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।